अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज दरिया के किनारे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, आप इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे भी। और आज दमपुख का प्रोग्राम है, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला अफजाई इसी तरह करते रहिए। और उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी और खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमारा हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको जो दमपुख के इसकी रेसिपी बताता चलूँ। तो दमपुख आप बीफ या मटन दोनों का बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जो आप प्रेफर करेंगे। सबसे पहले तो जायके के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गोश्त की नीचे जो है वो दुम्बी की चर्बी रख दे तो उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी जैसा आप प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो तो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। मटन या बीफ जो आपकी मर्ज़ी, आप जिसका दमपुख बनाना चाहते हैं। उसके लिए आपको टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, नमक और ज़ीरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च वग़ैरह भी आप अपने हिसाब के हस्ब ज़ायक़े के लिहाज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आगे वीडियो में देख भी सकते हैं। तो हमने पहला लेयर जो है वो आलू का बनाया। आलू को 2 हिस्सों में काट कर उसके बाद हमने गोश्त रख दिया। बीफ हमने इस्तेमाल किया था इस दमपुख के लिए। फिर उसके बाद टमाटर को हमने 2 हिस्सों में काट लिया। और आप वीडियो में आगे देख भी सकते हैं, लहसुन को हमने चीला नहीं है, ऐसे ही रख दिया। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नींबू को काट के उस दमपुख में रख ही देते हैं, तो उसका बाद में ये मसला आता है, जो नींबू की कड़वाहट होती है वो फिर उसमें शामिल हो जाती है। तो मेरा आपको मशवरा है कि नींबू को काट कर आप निचोड़ दें, तो वो कड़वाहट फिर नींबू की नहीं आएगी। अदरक को आप बारीक काट के उसमें डालें। मिर्च को ना काटें, मिर्च में बस एक कट लगा के उसमें डालें। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर प्रेशर कुकर में नहीं, इस तरह पतीले में आप बना रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से आटा गूंद के उस सर को पतीले पे अच्छी तरह से रख दें और धीमे आंच पे कम से कम 2.5 से 3 घंटे आप इसे रहने दें और इंशाल्लाह आपका दमपुख बहुत अच्छी तरीके से और जायकेदार बन जाएगा। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा, इसमें घी और पानी भी अपने लिहाज से डालें। प्याज भी 2 हिस्सों में काट कर या आप पूरा का पूरा प्याज भी इसमें रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नींबू को निचोड़ें, प्याज, आलू,
टमाटर इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं और दो दो हिस्सों में काट कर भी रख सकते हैं। और आपकी मर्ज़ी दम पुख दोनों, बीफ मटन दोनों का आप बना सकते हैं। और मैं तो प्रेफर करूँगा अगर आप दुम्बी की चर्बी को इसमें डालें तो उसका जायका फिर आप और भी बढ़ जाएगा।